हेलो, हाय, कैसे बच्चों आप लोग। तो है ना, हम लोग स्टार्ट किए थे है ना एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर को। और हम लोग है ना प्रीवियस लेक्चर में है ना एसिड्स के रिलेटेड थ्योरी को देख रहे थे कि है ना किस किस थ्योरीज के थ्रू हम है ना एसिड को पहचान पाएंगे, बेस को पहचानते हैं। ठीक है, और इस है ना जो भी था ना थ्योरी में हम लोग दो थ्योरी पढ़ चुके थे, दैट इज अर्हेनियस थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस आप लोग को पता होगा, जैसे हम रिमाइंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस H+ का लॉस क्या था, एसिड था। OH का लॉस क्या था, बेस था। ठीक है, वहां पे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखे थे। ठीक है ना, उसके ड्रॉबैक्स देखे थे, उसके है ना मेरिट्स को देखे थे। देन हम लोग है ना मूव किए थे टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड क्या बोला, H+ का लॉस क्या था, एसिड, बट द गेन ऑफ H+ इज टर्म्ड एज बेस। एंड देन हम लोग देखे थे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के कॉन्सेप्ट्स को भी देखे थे। ठीक है, हम कॉन्जुगेट एसिड कैसे फॉर्म करते हैं, कॉन्जुगेट बेस कैसे फॉर्म करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो है ना कॉन्सेप्ट है दैट इज लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी फॉर एसिड एंड बेस। ये ना ये जो थ्योरी था ना बहुत ही जनरलाइज्ड थ्योरी था। ये थ्योरी बहुत ही जनरलाइज्ड थ्योरी था, क्योंकि है ना इसका थोड़ा सा एक अलग लॉजिक ही आया था। ये ना तो H को है ना बेस माना था, ना तो OH को बेस माना था। इसका अपना एक अलग कॉन्सेप्ट था, अपने अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू ये है ना अपना थ्योरी को डेवलप किया था। ठीक है, तो लिखना अकॉर्डिंग टू लुईस, अकॉर्डिंग टू लुईस, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, if an atom or molecule, if an atom or molecule, if an atom or molecule, if an atom or molecule which can act as an atom or molecule which can act as electron pair acceptor, act as electron which can act as electron pair acceptor, electron pair acceptor are termed as acid, are termed as acid, are termed as acid। देखो हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है ना अराइज होगा कि अलोन है ना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब उसको हम एसिड बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो ऊपर माइंड में ना इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा, आपको है ना मतलब कि बहुत कम आइडिया, तो कम से कम केमिकल बॉन्डिंग का होगा कि है ना जो मानो कि किसी के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, किसी के पास क्या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, दैट इज वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। जब वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब एक पेयर को गेन किया। अब पेयर को गेन कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इट मीन जो भी आयंस या जो भी मॉलिक्यूल्स जो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ऑलवेज एक्ट एज ए लुईस एसिड, ऑलवेज एक्ट एज ए लुईस एसिड। आगे लिखना, मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मॉलिक्यूल और आयंस करना, मॉलिक्यूल और आयंस विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मॉलिक्यूल और आयन विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, molecules or ions which is electron deficient are act as a electron deficient are act as a Lewis acid, are act as a Lewis acid। देखो अभी के लिए हम इतना डेप्थ नहीं जा रहे हैं, बिकॉज इन दिस थ्योरी यू हैव कंप्लीट आइडिया, यू मस्ट हैव कंप्लीट आइडिया ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप लुईस थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसलिए हम अभी थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देके निकल जाएंगे, बट जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कर लेंगे इस वाले पार्ट, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हम लोग का पहले स्टार्ट है, तो आई थिंक फर्स्ट से सेकेंड लेक्चर तक जाते है ना, सेकेंड या थर्ड, हाँ
सेकेंड या थर्ड लेक्चर तक जाते ना हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कर लेंगे। ओके, तो उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना समझना, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करे या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। थर्ड पॉइंट लिखना यहीं पे, थर्ड पॉइंट लिखना, जनरली पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, जनरली पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज also act as a positive charge containing species also act as a Lewis acid, also act as a Lewis acid। तो हम क्या बोले, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग, क्या बोले, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज ऑल्सो एक्ट एज ए लुईस एसिड। बट एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट एन ए पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, जहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है दिख रहा है, बट ये एज ए लुईस एसिड बिहेव नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है ना, इसके पीछे भी क्या है, बहुत सारा रीजन है। तो जब समझो, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देते हैं, बट हम क्या बोले, आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग आप इसको इजिली कैरी ऑन कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, फॉर एग्जांपल H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट मींस H प्लस एक्ट करेगा एज ए लुईस एसिड, हम बताएंगे आपको BH3 में ना बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, BH3 में इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इस करके हम ये बोलेंगे कि ये भी क्या होगा, पता ना, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा आइडिया होगा कि हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसे एक्ट करेगा, ये भी एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। BF3 AlCl3, यहां पे आप देख रहे हो ना, तो यहां पे आप ये देख पा रहे हो बच्चे कि इन सब में जो सेंट्रल एटम, तो हम बताते हैं इसे, आपको BH3 है, थोड़ा बहुत आइडिया हम देंगे, हल्का सा आइडिया, बट केमिकल बॉन्डिंग के बाद तुमको पता चल जाएगा। पता ना, एक बॉन्ड में ना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन के पास ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। जब बोरोन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट एक्ट एज ए लुईस एसिड, सेम मैनर से यहाँ पे F है, यहाँ पे F है और यहाँ पे F है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, इट मींस ये भी कैसे एक्ट करेगा, एज ए लुईस एसिड। क्या होता है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल BF3 एंड AlCl3, ये आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो कि एक लुईस एसिड है, जो कि है बहुत सारे है ना, बहुत है ना, आपको है ना हायर क्लासेस में इसका यूज होता है, ठीक है, कॉमन एग्जांपल है, बहुत सारे रिएक्शंस में इसके यूज होते हैं। क्यों होते हैं, तो हम बोल देंगे कि इन केस ऑफ BH3 एंड BF3 बोरोन हैविंग इनकम्प्लीट, ये बोलो है ना, बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ये क्या करेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। यदि ये कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक्ट करेगा कैसे, एज ए लुईस एसिड, कैसे करेगा, एक्ट एज ए लुईस एसिड। तो इतने कुछ पॉइंट्स के बाद हम एक जनरलाइज कर सकते हैं कि फॉर लुईस एसिड एंड मॉलिक्यूल और आयंस must be electron deficient, और it may have positive charge, पॉजिटिव चार्ज होना या नहीं होना मैंडेटरी कंडीशन नहीं है लुईस एसिड के लिए, बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना इज मैंडेटरी कंडीशन फॉर लुईस एसिड, बट फॉर पॉजिटिव चार्ज वी कैन से दैट इट मे और मे नॉट बी, For example, in Na positive, you can say that there is positive charge on sodium, but it does not act as a Lewis acid, because in case of Na positive, sodium having complete octet, sodium is stable because it has nearest noble gas configuration. आपको पता होगा सोडियम का कन्फिगरेशन क्या होता है, कन्फिगरेशन 2,8,1। जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, क्या आ गया, Na पॉजिटिव, इट मींस इसके पास क्या है कन्फिगरेशन, 2,8, आउटर मोस्ट में 8, इसका कन्फिगरेशन, नियर का कन्फिगरेशन व्हिच इज स्टेबल। मैग्नीशियम
क्या होता है 2a2 आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का लॉस, किसका कन्फिगरेशन, निगेन का कन्फिगरेशन, स्टेबल है। जब स्टेबल है क्यों गेन करेगा, यदि कोई सब्सटेंस ऑलरेडी स्टेबल है तो उसके पास टेंडेंसी नहीं है गेन करने का, बिकॉज टेंडेंसी किसके पास होता है, जो स्टेबल नहीं होता है, जो स्टेबल नहीं होता उसके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने का, बट इसके पास टेंडेंसी नहीं है लॉस या गेन करने का। ओके, देन नेक्स्ट वन NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, देन वी कैन से दैट इसके पास क्या है, इसके पास नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। इस सब चीजों को हम जब करेंगे कोवलेंट बॉन्ड इन केमिकल बॉन्डिंग तो वहां पे करेंगे। आई थिंक आप लोग किए होंगे, कुछ ऐसे केमिकल बॉन्ड किए हुए हैं, उनको आइडिया हो सकता है, नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। बेस है, तो केमिस्ट्री का बेस होता है केमिकल बॉन्डिंग। जिसको केमिकल बॉन्डिंग आता है उसको ऑर्गेनिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट इजिली इजिली हैंडल कर सकता है। ठीक है, H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, अब बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। जब बॉन्ड फॉर्म करेगा ही नहीं तो क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा, जब बॉन्ड फॉर्म करेगा नहीं तो क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर लुईस एसिड। थ्रू आउट आपको ये पता रहना चाहिए, है ना, जो इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, या जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो इन सारी कंडीशंस को मिक्स करके हम क्या बोलेंगे, इन सारी कंडीशंस पे जो भी है ना मॉलिक्यूल्स और आयंस लाई करता होगा वो एक्ट करेगा एज ए लुईस एसिड। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस in case of positive charge, तो you can say that positive charge is not a magnetic condition for Lewis acid because in some cases molecules is stable, molecule is stable, यदि molecule stable है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन नहीं कर सकता। ओके, these are the conditions for Lewis acid। हम क्या बोले, जितना पॉइंट समझ आया समझो, अदरवाइज जब हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो हम इन चीजों को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, डिस्कस वहां पे कर देंगे। ये किसके था, एसिड के लिए, ये किसका, एसिड के लिए। ठीक है ना, फॉर बेस करना, फॉर बेस लिखना है सब्सटेंस, बेस लिखना, ए बेस इज ए सब्सटेंस, बेस इज ए सब्सटेंस, a base is a substance which can act as electron pair donor. A base is a substance which can act as electron pair donor, electron pair donor. That is the molecule must be associated with, molecule must be associated with one or more lone pair of electron, 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 one or more lone pair of electron। अब देखो बोला क्या बच्चे कि है ना, देखो एसिड में क्या था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया था, यहां पे क्या हो रहा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया, डोनेट किया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। अब देखो डोनेट कौन करेगा बच्चे, जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की सफिशिएंसी होगी, दैट इज उसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है ताकि वो गेन या लॉस, ताकि वो लॉस कर दे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़े, तो हम क्या बोलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर का लॉस कर सकता है। तो फिर से हम स्ट्रक्चर पे आएंगे, फिर से क्या होगा, हम स्ट्रक्चर पे आएंगे, इन सब चीजों पे हम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखो अभी ना, आप लोग नहीं समझोगे, NH3 है, NH3 में ना N के पास होता है लोन पेयर, NH3 में N के पास क्या होता है, लोन पेयर, तो ये लुईस बेस है। बट हम क्या बोलते हैं, NH4 पॉजिटिव, ना तो लुईस एसिड होगा ना तो लुईस बेस होगा, बताएंगे आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग। आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग हम इस चीज को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसे H2O में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, H2O में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो यहां भी इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एज ए लुईस बेस। बहुत सारे एग्जांपल है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जहां पे आप बोल सकते हो H2S सल्फर के पास दो लोन पेयर है, कैसे एक्ट करेगा, एज ए लुईस एसिड। तो जिस किसी के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेशन टेंडेंसी के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि वो एक्ट करेगा एज ए लुईस बेस। एग्जांपल लिखना, आप लोग एग्जांपल लिखो पहले। आगे लिखियो, आगे लिखना, आगे लिखियो, क्या लिखोगे, देखो आगे हम लिखेंगे ये कि हाँ लिखना, नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज containing ions, negative charge containing ions, negative charge containing ions also act as a Lewis base. Negative charge containing ions also act as a Lewis base. Negative charge containing ions also act as a Lewis base. Also act as a Lewis base. For example, OH negative, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, बहुत सारे H नेगेटिव, ज्यादा लुईस बेस। जहां भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एक्ट एज ए लुईस बेस। तो किसका पास, अब देखो यदि मॉलिक्यूल पे पहले से नेगेटिव चार्ज है बच्चे, यदि मॉलिक्यूल पे पहले से नेगेटिव चार्ज है तो किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, किसी हालत में इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। यदि किसी भी हालत में वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, इट मीन्स they definitely act as a Lewis base, not Lewis acid, not Lewis acid। तो हम इन डेप्थ यहाँ पे जाएंगे नहीं, है ना, हम इन डेप्थ यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि आपको केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया नहीं है। आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग हम इन चीजों को और भी जनरलाइज करके करेंगे। ओके, तो है ना, ये सारा थ्योरी था मेरा एसिड और बेस के लिए, ये थ्योरी था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो मूव करेंगे टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड मतलब मेरे पास जो है ना एसिड है ना प्रेजेंट है, उसको हम किस वे से क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, बहुत सारे है ना क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू हम लोग एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। बहुत सारे कंडीशन से, कंडीशन नहीं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू हम लोग एसिड को क्लासिफाई करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, एसिड को क्लासिफाई करते हैं। तो है ना, फर्स्ट बेसिस देना, फर्स्ट बेसिस जो हम है ना इसको है ना क्लासिफाई करेंगे, that is first based on number of H plus ion present, based on number of H plus ion present, based on number of H plus ion present, that is on the basis of basicity, on the basis of basicity। बेसिसिटी, देखो हम क्या बोले कि नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट, यदि क्या ना किसी एसिड के पास कितना H प्लस आयन प्रेजेंट है, इस बेसिस पे हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं, इस बेसिस पे हम लोग एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। या अब कोई एसिड कितने H प्लस आयन का लॉस कर रहा है, दे आर रिलेटेड टू बेसिसिटी, दे आर रिलेटेड टू बेसिसिटी। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ H प्लस आयन, number of H plus ion lost by an acid is termed as basicity, is termed as its basicity। सपोज हम क्या बोले, कोई एसिड एक H plus का लॉस किया, क्या बोलेंगे, उसकी जो बेसिसिटी होगी कितनी होगी, 1 होगी। कोई एसिड 2 H plus का लॉस किया, क्या बोलेंगे, इट हैज बेसिसिटी 2 बोलेंगे ना। लिख लो इस पॉइंट पहले, नंबर ऑफ H plus ion lost by an acid is known as its basicity। नंबर ऑफ H plus ion lost by an acid, number of H plus ion lost by an acid is known as its basicity। Number of H plus ion lost by an acid is known as its basicity, is known as its basicity। ठीक है, तो बेसिसिटी के बेसिस पे हम लोग एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज मोनोबेसिक, तो मोनो मतलब वन, और बेसिक मतलब दैट इज इट हैज बेसिसिटी 1। मोनो दैट इज 1 एंड बेसिसिटी टर्म्स रिप्रेजेंट दैट इज इट हैज 1 रिप्लेसेबल H plus ion, that is what it has 1 replaceable H plus ion। ओके, तो हम क्या बोले, मोनो स्टैंड्स फॉर 1, बेसिक स्टैंड्स फॉर इट्स बेसिसिटी, बेसिक स्टैंड्स फॉर इट्स बेसिसिटी। इट मींस
acid which has one replaceable H plus ion in their aqueous solution is monobasic in nature. Is monobasic in nature. तो आप लोग लिखो, ठीक ना? The acid which dissociate in aqueous solution to produce one hydrogen ion, that is H plus, ब्रैकेट में H plus, produce one hydrogen ion ब्रैकेट में H plus और hydronium ion H3O positive. Produce one hydrogen ion or hydronium ion per molecule, that is for one molecule. Per molecule is known as monobasic. It means जब कोई एसिड है वो अपने एक्वस में गया, एक्वस में जाने के बाद वो डिसोसिएट करता है किसमें, वन H प्लस आयन या वन H3O पॉजिटिव आयन, इज टर्म्ड एज मोनोबेसिक. समझो, HCl एक्वस लिखा हुआ है, कैसे ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. हम ब्रेकिंग आपको बता चुके हैं, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये वन H प्लस आयन का लॉस किया. देन देखो HNO3 क्या बोलोगे, H प्लस NO3 माइनस, H प्लस NO3 माइनस. ठीक है. अब एक और एसिड है, ठीक है, एक है H3PO2. ये आप एज एक्सेप्शन याद रखना. इसको हम बाद में जब है ना तीनों टाइप को डिफाइन करें ना, 3 टाइप होता है, उसको इसको एक बार जनरलाइज करेंगे. H3PO2 वाले पार्ट को एक बार हम लोग जनरलाइज करेंगे. H3PO2 ब्रेक करता है H प्लस H2PO2 नेगेटिव. आपको देखने में ये लग रहा होगा बच्चे कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन का लॉस होना चाहिए था. बट हम क्या बोले, हम ये नहीं बोले कि यदि किसी एसिड के पास एक हाइड्रोजन है तो मोनोबेसिक होगा. हम क्या बोले, जब कोई एसिड एक्वस में जाएगा तो कितने H प्लस आयन का लॉस करेगा, उसको हम बोलते हैं उसकी बेसिसिटी. ठीक है. तो हाइड्रोजन आयन इन अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम इन एसिड, it doesn't means its basicity is 1 or 2 or 3. क्या होता है, when it dissociate into its ion, that is in water, when it gives H plus ion and the number of H plus ion denote its basicity, या represent its basicity. तो हम क्या बोले, वाटर में गया, एक्वस में गया, कितना H प्लस आयन फर्निश कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी बेसिसिटी. ओके. तो हम क्या बोलेंगे, H का HCl में क्या होगा 1, इसमें कितना होगा 1. यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ भी 1 है, बट यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, बट लॉस किसका होता है, हमेशा 1 का होता है. किसका होता है लॉस, हमेशा 1 का. इट मींस इसका भी जो बेसिसिटी होगा कितना होगा 1. कितना होगा 1. अब देखो हम ऐसे पॉइंट लिखेंगे, समझो. यदि किसी एसिड का बेसिसिटी 1 है, दैट इज यदि कोई मोनोबेसिक एसिड है, इसका बच्चे ये भी मतलब होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का सॉल्ट फॉर्म करेगा. वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का सॉल्ट फॉर्म करेगा. इट मीन्स द एसिड विच इज मोनोबेसिक इन नेचर ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वन टाइप ऑफ एसिड या ओनली वन सॉल्ट, वन टाइप ऑफ सॉल्ट और ओनली वन सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल, हम इसे बोलते ना, आपको सॉल्ट किसे फॉर्म था, NaOH प्लस HCl था. आइडिया आपको होगा, पता था. यहाँ पे Na पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है. Na कहाँ गया, Cl के पास क्या फॉर्म होगा, NaCl, और साथ में क्या होता है वाटर. यहाँ पे एक ही सॉल्ट फॉर्म होगा, बिकॉज ये जो है ना एसिड है उसके पास ये जो आयंस फॉर्म होगा, दैट इज जो कि सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पता ना, ये जो है ना Cl, ये सॉल्ट फॉर्मेशन में टेक्स प्लेस करता है. ठीक है. तो क्या बोलेंगे,
इसके पास एक ही आयंस फॉर्म हुआ है जो कि सॉल्ट फॉर्मेशन में जाएगा, देयरफॉर जो इसका सॉल्ट फॉर्मेशन है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का सॉल्ट फॉर्म होगा। तो कभी कभी हम ये भी बोल सकते हैं कि यार मोनोबेसिक एसिड हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्ट। लिखना आगे इसी में आफ्टर दिस, इस पॉइंट को लिखने के बाद आप लिखना एक पॉइंट, मोनोबेसिक एसिड हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म, मोनोबेसिक एसिड हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म, having tendency to form only one type of base, sorry only one type of salt. Monobasic acid having tendency to form, monobasic acid having tendency to form only one type of salt, only one type of salt. एग्जाम्पल लिखा ना, यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइप ऑफ सॉल्ट फॉर्म दैट इज NaCl। यहाँ पे क्या हुआ, एक ही सॉल्ट फॉर्म हुआ जो कि है NaCl। ओके, जो कि क्या है NaCl। ओके, तो ये था मेरे पास मोनोबेसिक और डाइबेसिक। देखो बच्चे, जो काम हम एसिड के लिए कर रहे हैं सेम काम अब हम लोग जो है ना, अभी हम पहले एसिड को क्लासिफाई कर रहे हैं, फिर हम लोग बेस को क्लासिफाई करेंगे। तो जो लॉजिक हम एसिड के लिए यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम ही लॉजिक हम लोग बेस के लिए भी यूज करने वाले हैं। ओके चलो, डाइबेसिक। डाइबेसिक क्या बोलोगे, डाई का मतलब क्या हो गया, दो, इट मीन्स एसिड, क्या बोलेंगे, एसिड विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस टू हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन। बोलेंगे ना, तो वहां पे क्या था, वन, यहाँ पे क्या है, टू। जल्दी लिखो, एसिड, द एसिड विच डिसोसिएट, द एसिड विच डिसोसिएट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, द एसिड विच डिसोसिएट, the acid which dissociate in their aqueous solution, the acid which dissociate in their aqueous solution to form, to produce, to form two hydrogen, TWO, two hydrogen or hydronium ion, two hydrogen or hydronium ion, two hydrogen or hydronium ion is termed as डायबेसिक, is termed as डायबेसिक, is termed as डायबेसिक। समझो, H2SO4, H2SO4 बोला डायबेसिक है, क्या बोला, H2SO4 क्या है, डायबेसिक है। क्यों होगा डायबेसिक, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म 2H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। देखो कैसे फॉर्म करते हैं, दो एच, देखो पहले यहां से एक H निकालो, H+, क्या हो, H+ प्लस HSO4 माइनस H। तो हम क्या बोले, मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, दो हाइड्रोजन था, एक H+ बाहर निकल गया, यहां से क्या हुआ, एक H+ क्या हो गया, बाहर निकल गया। जो ही H+ बाहर निकला, यहां क्या बचेगा, HSO4, क्या बचेगा, HSO4। जब यहां से एक प्लस चार्ज बाहर निकल गया तो ओवरऑल चार्ज बैलेंस करने के लिए इस मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज को होना पड़ेगा टू मेंटेन चार्ज बैलेंसी, टू मेंटेन चार्ज बैलेंसी। देखो H2S, सॉरी अब देखना, जब HSO4 फॉर्म हुआ है, जब यहां पे HSO4 क्या हुआ, फॉर्म हुआ है, तो इट फर्दर डिसोसिएट, देखो क्योंकि इसके पास एक H है, इसके पास क्या है, एक H है, तो क्या होगा, H+, क्या होगा, H+, बाद में कैसे ब्रेक करेगा, SO4 2 नेगेटिव। देखो तो डिसोसिएशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, देखो हम क्या बोले, यहां पे क्या था, 1 नेगेटिव था, यहाँ पे क्या है, 1 नेगेटिव, तो क्या हुआ, एक H बाहर निकला, क्या बन गया, H पॉजिटिव, क्या बन गया, H पॉजिटिव। जब यहां से अब एक H बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, SO4, क्या बचेगा, SO4। अब देखना, हमको चार्ज बैलेंस करना बच्चे, तो यहाँ पे 1 नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, 1 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, 1 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तुम कितना चार्ज क्रिएट करोगे कि ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नेगेटिव। तो तुम्हारे पास 1 पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव लेके आओ कि तुम्हारे पास ओवरऑल 1 नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज हम 2 नेगेटिव लेके आएंगे ताकि जो मेरे पास 1 नेगेटिव आ जाएगा। अदरवाइज ये याद रखो, जब भी किसी न्यूट्रल एटम से तुम एक प्लस चार्ज को बाहर निकालोगे तो उस पर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज क्या होगा, क्रिएट होगा, जस्ट टू बैलेंस चार्ज बैलेंसिंग, जस्ट टू मेंटेन चार्ज बैलेंसिंग। यदि चार्ज को हमको बैलेंस रखना है तो यदि किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से एक प्लस चार्ज बाहर जाएगा तो उस पर एक माइनस चार्ज क्या होगा, क्रिएट होगा। इट मीन्स यदि किसी नेगेटिव आयन से तुम एक प्लस चार्ज निकालोगे तो फिर से एक माइनस चार्ज क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब देखना, जब तुम दोनों को ऐड करोगे बच्चे ना, जब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहां से इसको हटा, पता ना, इक्वल टू के दोनों साइड क्या है, सेम चीज हट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो तुम
H2SO4 किसे ब्रेक करेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। देखो अभी चार्ज बैलेंस है, दो हाइड्रोजन एटम बैलेंस है, SO4 बैलेंस है। देखो तो यहाँ पे क्या है, 1 पॉजिटिव बट 2 के लिए कितना होगा, 2 पॉजिटिव होगा। देखो इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन के पास 1 पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे हम क्या लगा दिए 2, दैट इज 2 पॉजिटिव, और यहाँ कितना चार्ज है 2 नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो गया 0। दैट इज ये मेरा क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो एसिड है, ये जो एसिड है उसके पास 2 H प्लस आयन लॉस करने का टेंडेंसी है, और हमेशा जो H प्लस आयन तुम लॉस कराते हो वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जो H प्लस आयन का हम लॉस करवाते हैं वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि तुम एक ही स्टेप में सारा का सारा H प्लस बाहर निकाल दोगे। ओके, देखो और भी है ना बहुत सारे है ना एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो H2CO3, क्या लिए H2CO3 कैसे ब्रेक कराओगे, H प्लस एक H बाहर निकला, क्या बचेगा HCO3 माइनस, फिर से क्या बोलेंगे HCO3 माइनस, क्या करेगा एक H बाहर निकाला, क्या बनेगा CO3 2 नेगेटिव, क्या बन जाएगा CO3 2 नेगेटिव। जब तुम दोनों को ऐड करोगे बच्चे ये क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या बचेगा H2CO3 क्या हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, क्या हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ भी क्या बोल रहे हैं, ये जो एसिड है वो 2 H प्लस आयन का लॉस कर रहा है, तो इसका जो बेसिसिटी होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो अभी तुम लोग ना नाम पे मत जाओ, हम नाम लिखने के लिए आप लोगों को बताएंगे कि इसका नाम सल्फ्यूरिक कैसे होता है, इसका नाम कार्बोनिक कैसे होता है, हम नाम के पे भी आएंगे। ठीक है, हमको क्या बोले, हम 1-2 लेक्चर रखेंगे बच्चे कंप्लीट बेसिक्स पे, कंप्लीट बेसिक्स पे रखेंगे ताकि आप एसिड्स को पहचानना सीख जाओ, तभी आगे करने का कोई फायदा है। ठीक है, तो क्या लिखिए, डायबेसिक एसिड के पास 2 H प्लस आयन लॉस करने का टेंडेंसी होता है। डायबेसिक एसिड के पास 2 H प्लस आयन लॉस करने का टेंडेंसी होता है। तो हम बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि जो डायबेसिक एसिड है वो 2 टाइप का सॉल्ट फॉर्म करेगा। क्या होगा, ये 2 टाइप का सॉल्ट फॉर्म करेगा। लिखो, डायबेसिक एसिड हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म, डायबेसिक एसिड हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म, डायबेसिक एसिड हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, डायबेसिक एसिड हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, TWO, 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। कैसे, देखो हम क्या बोले, NaOH है और H2SO4 है, NaOH है और क्या है H2SO4 है। देखो हम क्या बोले, ये क्या है, डायबेसिक है। जब ये डायबेसिक है तो क्या करेगा, 2 H प्लस का 2 स्टेप में H प्लस का लॉस करेगा। यदि फर्स्ट स्टेप में H प्लस का लॉस किया तो क्या बचेगा HSO4 माइनस, और यहाँ पे क्या है पता है Na प्लस है और क्या है OH माइनस है, तो प्लस कहाँ जाएगा नेगेटिव के साथ, क्या बन जाएगा NaHSO4 प्लस क्या बनेगा वाटर, प्लस क्या बनेगा वाटर। तो अब क्या बोले, जो NaHSO4 बना है बच्चे, उसके सामने अभी फिर से क्या बोलोगे, यदि H2SO4 आएगा, तो यहाँ पे क्या बना NaHSO4 बना है ना, यहाँ पे क्या बना NaHSO4, तो है ना हमें हाँ, फिर क्या बोले NaHSO4 है, ठीक है NaHSO4 है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक सॉल्ट बना, देखो बता ये सॉल्ट क्यों बना होगा, ऊपर जो सॉल्ट बना है वो सॉल्ट क्यों बना है, बिकॉज वहां जो सॉल्ट बना है वो सॉल्ट क्यों बना बच्चे, क्योंकि जो फर्स्ट एसिड है ना वो अभी एक H प्लस का लॉस किया, जो फर्स्ट एसिड है वो अभी क्या किया, एक ही H प्लस आयन का क्या किया लॉस किया, वो क्या किया अभी एक ही H प्लस आयन का लॉस किया। अब यदि है ना, देखो दूसरा सॉल्ट कैसे बनेगा, कि जो है ना समझना NaHSO4 बना, NaHSO4 बना हुआ है ना, NaOH प्लस H2SO4, रुक जाओ अभी NaHSO प्लस, देखो अब समझना हम क्या बोले, ऐसे ब्रेक किया Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये कैसे ब्रेक किया H पॉजिटिव, रुक जाओ ऐसे ब्रेक करा दो ना, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। मतलब देखो यदि एक ही H प्लस आयन का लॉस किया होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे इस टाइप का सॉल्ट फॉर्म होगा, यदि एक ही H प्लस आयन का लॉस करता तो। बट हम क्या बोले, यहाँ पे दोनों H प्लस आयन का लॉस कर चुका है, दोनों H प्लस आयन का लॉस कर चुका है, तो यहाँ क्या बनेगा Na2SO4 प्लस क्या बनेगा वाटर, प्लस क्या बनेगा वाटर, प्लस क्या बनेगा वाटर। देखो डिपेंड करता है कंडीशन पे, समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यदि
यदि रिएक्शन इस वाले आयंस के साथ होता तो वहां पे सॉल्ट क्या बनता, NaHSO4। बट यदि रिएक्शन इस वाले आयंस के साथ हुआ होता तो क्या बनता, Na2SO4। क्या बनता, Na2SO4। इट मीन्स इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट। और जो टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट है वो कैसे डिसाइड किए, बिकॉज इसके पास दो आयंस फॉर्म होता है बाय द लॉस ऑफ, आफ्टर द लॉस ऑफ H+ आयन। आफ्टर द लॉस ऑफ H+ आयन इसके पास दो H+ आयन फॉर्म करने का टेंडेंसी होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये टोटल दो टाइप का सॉल्ट क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ये क्या करेगा, टोटल दो टाइप का सॉल्ट फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको पहले लिख लो, इसको लिख लो। देखो यदि समझ नहीं आया ना तो और हम जनरलाइज कर देते हैं। देखो पहले इसको लिखो, उस उधर वाला लिखो। देखो हम क्या बोले, NaOH है, सामने कौन है, H2SO4, सामने कौन है, H2SO4। हमको पता है कि जो NaOH है, Na पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या है, बोले यदि ब्रेकिंग ऐसे हुआ H+ प्लस HSO4 यदि ब्रेकिंग ऐसे हुआ, बट एक दूसरा क्या होगा, ब्रेकिंग ऐसे होगा H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव। दो स्टेप का है ना, दो स्टेप का है। तो यदि फर्स्ट स्टेप का होगा रिएक्शन तो Na+ यहाँ पे आएगा, क्या बन जाएगा, NaHSO4 प्लस वाटर। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यदि इसके साथ आया होगा तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस क्या होगा, वाटर। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है ना, बिकॉज ये जो एसिड है वो ब्रेक करता है फ्रॉम दिस वे, फ्रॉम दिस वे, दिस वे। इट मीन्स H+ हमेशा कहा गया, वाटर के फॉर्मेशन में। और जो ये रेस्ट का पार्ट है वो क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। अब इसको नोट कर लो, इस वाले पार्ट को नोट करना, तो आपको है ना और भी क्लियर हो जाएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम लिखेंगे है ना, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ट्राइवेसिक एसिड। ठीक है, ट्राइवेसिक एसिड। स्टेटमेंट तुम लोग खुद से लिख सकते हो। उसमें क्या लिखना, जहां पे फर्स्ट वाले में 1 था, सेकंड वाले में क्या था 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो स्टेटमेंट बच्चे आप लोग खुद से लिख सकते हो, लिख लो खुद से, लिख सकते हो ना खुद से यार, लिख लो खुद से लिखो। द एसिड लिखना, एन एसिड which dissociate in aqueous solution to form या to form or produce 3H positive or H3O positive, 3H positive or H3O positive ions, 3H positive or H3O positive ions, H positive or H3O positive ions in their aqueous solution is termed as tribasic. In their aqueous solution is termed as tribasic. Is termed as tribasic. तो 3H+, तुम लोग खुद से करो। H3PO4 को ब्रेक करो, कैसे कैसे ब्रेक करोगे, H3PO4 को ब्रेक कराओ, कैसे कैसे ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक कराओगे, बोलोगे ना। एक H+ प्लस क्या लिखोगे, एक H बाहर गया क्या बनेगा, H2PO4 माइनस बनेगा, क्या बनेगा, H2PO4 माइनस बनेगा। अब क्या बोलोगे, H2PO4 ही होगा ना, हाँ। अब क्या बोलोगे, जो H2PO4 माइनस है फिर से H+ का लॉस किया, क्या बन जाएगा बच्चे, HPO4 2 माइनस। देन ये जो HPO4 2 माइनस है वो फिर से H+ का लॉस किया, क्या बन जाएगा, PO4 3 नेगेटिव। क्या बन जाएगा, PO4 3 नेगेटिव। हम कैसे कर रहे हैं वो आपको पता चल गया होगा कि देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, एक का लॉस किया, एक 2 बच गया, चार्ज नेगेटिव आया बिकॉज यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक का लॉस किया, ये वाला पार्ट बच रहा है। ठीक है,
एक है लॉस कर दिया, ये बच गया, ये क्या हो गया, ये आपको ट्राई बेसिक एसिड है। तो इसके पास जब इसको तुम ऐड करोगे ना बच्चे, जब तुम ऐड करोगे ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, क्या बच जाएगा H3PO4 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। PO4 आप देख लो चार्ज बैलेंस है, एटम सारे बैलेंस होंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे चार्ज का बैलेंसिंग है, एटम्स का भी क्या है बैलेंसिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम कहीं पे नहीं है। तो प्रीवियस दो कॉन्सेप्ट से हम ये देख रहे थे कि जो मोनोबेसिक था वो एक टाइप का सॉल्ट फॉर्म किया, जो डायबेसिक था वो दो टाइप का सॉल्ट फॉर्म किया, वो क्या किया, दो टाइप का सॉल्ट फॉर्म किया। और जो अब हम ये बोलेंगे कि जो ट्राई बेसिक है बच्चे, जो ट्राई बेसिक है वो तीन टाइप का सॉल्ट फॉर्म करेगा। वो क्या करेगा, तीन टाइप का सॉल्ट फॉर्म करेगा। लिखो ट्राई बेसिक एसिड, ट्राइबेसिक acid form three types of salt. Tribasic acid forms three types of salt. Tribasic acid forms three types of salt. कैसे फॉर्म करेगा, बिकॉज यहां मेरे पास तीन आयंस मिल रहा है, तो अब जल्दी से इस चीज को लिखो। बताओ फर्स्ट क्या होगा, ये कैसे ब्रेक करेगा, ये H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, एक बार ऐसे ब्रेक करेगा, H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ठीक है, ऐसे करेगा ना। ब्रेकिंग Na प्लस है, कहां जाएगा, क्या बनेगा, NaH2PO4 प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। यहां क्या बनेगा, Na2HPO4 प्लस वाटर। यहां पे क्या बनेगा, Na3PO4 प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर। तो आप ये देख पा रहे होगे बच्चे कि यहाँ पे टोटल तीन टाइप का सॉल्ट मेरे पास फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ये जो एसिड है वो ट्राइबेसिक एसिड है। इस ट्राइबेसिक एसिड है तो इसके पास तीन आयंस ऐसा फॉर्म हुआ होगा, जो कि सॉल्ट फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट जल्दी देखो, जैसे आपको बताए थे ना कि जो हम H3PO2 वाले, हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन लिखे थे, H3PO2 का हम लोग लिखे थे, है ना, रेसिडी कितना 1, उस चीजों को बताएंगे। पहले आप जल्दी से इसको लिखो, इसको नोट करो वैसे। देखो H3PO4 H3PO2 3 एंड H3PO2 तो बच्चे आप यहां देखोगे ना कि फर्स्ट वाले के पास 3 हाइड्रोजन है, सेकेंड वाले के पास क्या है 2 हाइड्रोजन है, और थर्ड वाले के पास तीनों के पास 3 हाइड्रोजन है। तीनों के पास क्या है 3 हाइड्रोजन, तो तीनों की बेसिसिटी 3 होनी चाहिए थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ये बोलते हैं कि जिसके पास जितना हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोजन का लॉस करेगा। ये कंप्लीटली गलत कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन का लॉस कैसे होता है वो डिपेंड करता है उसके बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन का लॉस इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कंप्लीट कंपाउंड में कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या अटैच है। हम प्रीवियस क्लास में बताए हुए, जब हम अर्गीनेस वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे ना, तो वहां पे हम इन पॉइंट्स को डिस्कस किए थे, ठीक है, वहां पे हम इन पॉइंट्स को डिस्कस किए थे बच्चे। ओके, तो हम क्या बोले, देखो H3PO4 है, H3PO4 है, ये कैसे ब्रेक किया होगा, देखो हम कैसे बताते हैं, ब्रेक करना अलग चीज है। तो इसका ना स्ट्रक्चर ये होता है, देखो, और जनरली कॉन्सेप्ट ये होता है ना, कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एसिड में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है ना, लॉस उसी का होता है। क्यों होता है, हम नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ एसिड ये भी करेंगे, उसका नाम होता है ऑक्सी एसिड। क्या होता है, ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड वाले पार्ट को भी हम लोग करेंगे।
तो हम सिंपली क्या बोले ना, जनरलाइज तुम ये बोल सकते हो ना, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी एसिड के मॉलिक्यूल में उसी हाइड्रोजन का लॉस होगा जो ऑक्सीजन से अटैच होगा, जो ऑक्सीजन से अटैच होगा, या जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या होगा, अटैच होगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या होगा, अटैच होगा। उस कंप्लीट कंपाउंड में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वाले से अटैच हाइड्रोजन का ही लॉस होगा। ठीक है, देखो जैसे इसका से ड्रॉ करेंगे, ऐसा होगा। देखो 3 ऑक्सीजन है, देखो मेरे पास क्या है, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, बट 2 ही हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से अटैच है। बट क्या है, 2 ही हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से अटैच है। इस करके जो इसकी बेसिसिटी है वो कितनी होगी, 2। अब क्या पूछेगा ना, इसका 2 क्यों है, क्या बोलोगे, सिंपल इतना बोल देना, बिकॉज इट हैज 2 रिप्लेसेबल H+ आयन, बिकॉज इट हैज 2 रिप्लेसेबल H+ आयन। इसके पास इस मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है, इस मॉलिक्यूल में टोटल 3 हाइड्रोजन है, बट यहां से जो रिप्लेस हो सकता है वो 2 ही है। इस करके जो इसकी बेसिसिटी है वो क्या होगी, 2। हम बोले थे ना, ये जो हाइड्रोजन है वो फॉस्फोरस से अटैच है, और ये दोनों कहां से अटैच है, ऑक्सीजन से। आउट ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। इस करके लॉस किस वाले का होगा वो आपको पता है। ओके, नहीं देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या देख लो, यहाँ पे जो इस मॉलिक्यूल की जो है ना बेसिसिटी है कितनी होगी, इस मॉलिक्यूल का जो बेसिसिटी है वो कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। तो उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, उस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल का, उस एसिड के मॉलिक्यूल का है ना बेसिसिटी कितना होने वाला है। ओके, वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। कभी आपको पूछेगा, कभी देखो पूछेगा तो ये मत बोलना कि है ना उसके पास इतना हाइड्रोजन है तो उसका ये होगा बेसिसिटी। ये दो कॉन्सेप्ट बच्चे, ये कहाँ डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कितना रिप्लेसेबल H+ आयन है वो चेक करो, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन उस मॉलिक्यूल के है ना बेसिसिटी को एक्सप्लेन करता है। ओके, ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ है ना इट्स है ना बेसिसिटी और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन का लॉस। ठीक है, तो ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, हम थोड़ा बहुत है ना अडहेरेंस वाले पार्ट में किए थे, स्ट्रेंथ वाला पार्ट लिखना। स्ट्रेंथ में फर्स्ट लिखना स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। फर्स्ट है क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। फर्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या लिखोगे, देखो कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग तभी होगा, जब एक्वस में जाने के बाद वो अपने H+ आयन में कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसोसिएट कर जाए, डिसोसिएट कर जाए। दैट इज इफ एनी एसिड in its aqueous solution, gets completely ionized, then they are termed as strong acid. अदरवाइज क्या बोलेंगे, वीक एसिड। लिखना स्ट्रॉन्ग एसिड में, लिखना द एसिड which undergo nearly 100% ionization, in aqueous solution, nearly 100% ionization in aqueous solution are termed as a strong acid, तो
तो हम कभी भी देख के ये नहीं बता सकते हैं, है ना, होता है ना, प्रैक्टिस करते करते है ना पता चल जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। मोस्टली कुछ जनरलाइज फॉर्म है। इसे देखो, जितना भी आपके पास ऑर्गेनिक एसिड है ना बच्चे, सारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग, सॉरी सारा क्या होता है वीक एसिड होता है। सारा क्या होता है वीक एसिड होता है। इसे जो है ना देखते हो ना कि जितना भी फ्रूट्स है, जहां भी खट्टापन है, वो क्या होता है एसिड्स का ही पार्ट है। तो वो सारे क्या होते हैं वीक एसिड होते हैं। देखते कार्बोनिक एसिड है, एक कार्बोनिक एसिड है, तो वो देखते हो कार्बोनिक एसिड क्या होता है H2CO3, जो कि आपको कोल्ड ड्रिंक्स में मिला होता है। तो क्या वीक एसिड, क्योंकि हम लोग उसको सर्व कर लेते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं ड्रिंक करते हैं। तो वहां पे भी क्या है एसिड है, बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर वीकर इन नेचर। ठीक है, तो क्या बोले नियरली 100% आयनाइजेशन इज टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी में आगे लिख लो नेक्स्ट ना प्रिंट पॉइंट करके। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, the concentration of H+ ion in a strong acid is very high. The concentration of H+ ion in a strong acid, the concentration of H+ ion in a strong acid is very high. The concentration of H+ ion, the concentration of H+ ion in a strong acid is very high. In a strong acid is very high. देखो एग्जांपल्स की फॉर्म में आप लिख सकते हो HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4, HClO3, ठीक है, बहुत सारे हैं, H3PO4। तो है ना मोस्टली बच्चे ये देखा गया ना, जो भी इनऑर्गेनिक एसिड है, जो भी इनऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या, जो कि है ना लैब में प्रिपेयर्ड है, जो भी इनऑर्गेनिक एसिड है, हम लिखाएंगे इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में, जो भी इनऑर्गेनिक एसिड्स है वो क्या होते हैं मोस्टली क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं। आप नीचे पॉइंट लिख लेना, inorganic acids are generally stronger in nature. 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 आगे लिखो weak acid. आगे लिखना weak acid. लिखना acid which undergo partial ionization, acid which undergo partial ionization, acid which undergo partial ionization in their aqueous solution, partial ionization in their aqueous solution are termed as weak acid. Partial ionization in their aqueous solution are termed as weak acid. 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 That is weak acid. That is weak acid produce. That is weak acid produce low concentration of. That is weak acid produce low concentration of H+ ion, low concentration of H+ ion in its solution. For example, CH3COH एसिटिक एसिड नाम है इसका, कहाँ मिलता है विनेगर में। HCOOH फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। तो आगे आप ये लिख सकते हो है ना सिट्रिक एसिड है ना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है ना, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड है। तो ये सारे क्या है, ये सारे मोस्ट है ना, इसको छोड़ के ना सारे क्या है ऑर्गेनिक एसिड है, इसको छोड़ के सारे क्या है ऑर्गेनिक एसिड है। तो मोस्टली अब क्या बोले, मोस्टली अब ये बोलेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो क्या होते हैं वीक होते हैं। लेकिन आगे ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीकर इन नेचर, ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीकर इन नेचर, ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीकर इन नेचर, ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीकर इन नेचर। ठीक है, तो एग्जाम्पल सारे लिख लो, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। तो जितना भी जो भी एसिड्स हम लोग डे लाइफ में यूज करते हैं, दे आर वीकर इन नेचर, दे आर वीकर इन नेचर।
तो हम लोग इस तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये मेरे पास है ना, आज हम 3 पार्ट किए। फर्स्ट इज लुईस थ्योरी, देन हम लोग किए है ना एसिड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ है ना इट्स बेसिसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन एटम्स प्रेजेंट इन इट, दैट इज कौन कौन सा एटम यहाँ पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। एंड अदर इज ना इट्स द एसिड्स का अमाउंट क्या है, चीज बोलते हैं कभी आप सुनते हो है ना दिस वन इज कंसंट्रेटेड एसिड, दिस वन इज डाइल्यूटेड एसिड। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग देखेंगे। देन हम लोग का जो है ना क्लासिफिकेशन पार्ट है वो खत्म हो जाएगा और हम लोग मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एसिड्स का, कैसे हम लोग एसिड्स को लैब में प्रोड्यूस करते हैं। ओके, थैंक यू।